वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और आज हम आपको लेकर चलते हैं मुरादाबाद की ओर। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ राजेश कुमार जी हैं, विधायक है कांठ से, मुरादाबाद से। अपने आप में बड़े ही लोकप्रिय विधायक हैं। वहाँ लगातार कोरोना जैसी महामारी के बीच में भी घूमते रहे हैं और कितना किया काम, कितना है बाकी, कितना विकास हुआ वहाँ पर, कितने इन्होंने वादे किए थे जो आज पूरे हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल वहाँ लोगों के मन में हैं। आज उन्हीं से जानते हैं कि क्या है स्थिति। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 में। जी राजेश जी, अगर देखें कोरोना की स्थिति भी है, लगातार आप कोरोना जैसी महामारी के बीच में घूमते भी रहे हैं। वर्तमान में कांठ में क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? वर्तमान में कांठ में स्थिति कोरोना को लेकर इस समय सामान्य है। और जिस समय पहली वेव कोरोना की आई उस समय मैंने अपनी एक टीम बनाई और उस टीम का संयोजक मैंने अपने बेटे विक्रांत सिंह को बनाया। और उस टीम ने लगभग 100 से भी ज्यादा गाँव में घूमकर हमने अपने साधन से और अपने ट्रैक्टर पे एक मशीन की इंतजाम किया और सैनिटाइजर करने के लिए। और उसमें हमने गांव-गांव जाके हर गली में, हर घर में और पूरे गांव को सैनिटाइज कराया। ये तो पहली वेव में हमने काम किया। और जिन लोगों के पास राशन नहीं था उन्हें राशन भी दिलवाया और जिन लोगों के पास राशन कार्ड बना हुआ नहीं था उनके राशन कार्ड बनवाए। उसके बाद जो राशन डीलर थे गांव में, कोई गड़बड़ी ना करें, समय समय पे हमने राशन डीलरों का भी औचक निरीक्षण किया और लोगों को पूरा राशन उपलब्ध कराया। राजेश जी, अगर राजेश जी, आपके क्षेत्र में क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवा है उसे लेकर क्या स्थितियाँ हैं और कितने तैयार हैं? अगर ऐसी कोई तीसरी लहर जिसकी बात हो रही है, भगवान ना करे आए, लेकिन अगर आती है तो उससे लेकर वहाँ क्या तैयारियाँ आपके द्वारा की गई है, चाहे वो वेंटिलेटर की स्थिति हो या बेड की हो? आज की स्थिति यह है कि कांठ में हमारी एक बड़ी सीएचसी है और उसमें जो है हमने जो मूलभूत सुविधाएं थी वो सब उपलब्ध करा दी। 20 लाख रुपया उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए मैंने अपनी निधि से दिया है। और वहां इस समय 15 सरकार ने 15 वो जो ऑक्सीजन के लिए जो वो होते हैं छोटे मशीन बनाई है उसका इंतजाम करा दिया गया, कंसंट्रेटर का इंतजाम करा दिया गया। और इसके अलावा भी जो कांठ में वहां कमी थी, लगभग 500 टेस्टिंग रोज वहां चल रही है। और आज भी लगभग 10 गांव में आज भी यहाँ कैंप लगा हुआ है और वैक्सीनेशन का काम चल रहा है। जी बिल्कुल, और चलना भी चाहिए। अगर देखें, क्योंकि टेस्टिंग की बात हो रही थी लगातार, तो ग्रामीण क्षेत्र में टेस्टिंग की स्थिति को लेकर आप कैसे देखते हैं? और वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया गया था, वैक्सीन को लेकर बहुत सारे लोगों के अंदर हम कहेंगे कि बहुत सारे कंफ्यूजन थे, उसे लेकर अब वहाँ क्या स्थिति है? कितने प्रतिशत लोगों के बीच में वैक्सीन चली गई है? जी, अब इसमें कोई भ्रम की बात नहीं रही है। लोगों का भ्रम जो था वो दूर हो चुका है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी, माननीय योगी जी भी बराबर टेलीविजन के माध्यम से लोगों को समझा रहे हैं और हम भी गांव-गांव जाके लोगों को समझा रहे हैं कि वैक्सीनेशन ना करा के हमने पिछली बार बहुत गलती की कि हमारा जो वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम था उसमें लोगों ने कम रुचि ली। लेकिन इस बार गांव में पूरी जागरूकता है और वैक्सीनेशन के जो केंद्र है गांव-गांव में वैक्सीनेशन चल रहा है, उन पर लाइन लगी हुई है और लोगों में ऐसी कोई भ्रांति नहीं है। और बराबर वैक्सीनेशन का और टेस्टिंग का काम कांठ में बराबर चल रहा है। कांठ पागबड़ा सीएचसी पे भी, अगवानपुर पे भी, आज भी हमारे 10 गांव में जो मोहल्ला कांठ में दो जगह और एक जगह गढ़ी में, एक जगह बल्लीवाला में और एक जगह मंगोपुरा में और एक जगह गांव हटहट है, उसमें भी आज भी वैक्सीनेशन का काम टीम काम कर रही है। जी राजेश जी, ऑक्सीजन को लेकर वहां पर अब क्या स्थितियां हैं? ऑक्सीजन के लिए ये स्थिति है कि अब सामान्य स्थिति है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल गए। और इसके अलावा भी हमने 20 लाख रुपए दे दिया है। 40 लाख रुपया माननीय भूपेंद्र सिंह जी ने, जो हमारे पंचायत राज मंत्री है, उन्होंने भी अपनी निधि से घोषणा की थी। तो और थोड़े पैसे की व्यवस्था करके हम वहां पे भी एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम देखे जाए राजेश जी, बहुत सारी चीज़ें हैं आज, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी के बीच में बहुत सारे काम रुक भी गए हैं, बहुत सारे काम अधूरे भी पड़े हैं। उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे वादे आपने किए थे, कहाँ तक पहुँच पाए हैं आप? जहां तक मेरी अपनी विधानसभा का सवाल है तो मैं ये आपसे कह सकता हूँ, बड़े मेरे पास सारा रिकॉर्ड है कि जो मैंने चुनाव में वायदे किए थे और जो काम आज तक कोई विधायक नहीं करा पाया, वो काम मैंने अपने पूरे करा दिए। मैंने अपने समय में, जब मैं चुनाव लड़ना शुरू किया मैंने 2017 में, उस समय मैंने 2 वायदे किए थे कि एक तो कांठ में बस स्टैंड कांठ में अभी तक कोई नहीं बनवा पाया। बस स्टैंड का निर्माण चल रहा है और थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कांठ में एक मैंने वायदा किया था कि एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था कराऊंगा, क्योंकि कांठ में कोई सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं था। तो मैंने मथाना ग्राम में एक डिग्री कॉलेज का वो काम भी चल रहा है। मैं समझता हूँ मेरे चुनाव से पहले पहले वो डिग्री कॉलेज का काम भी पूरा हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जहां तक बिजली की व्यवस्था थी, हमारे
छज्जाट ब्लॉक में बिजली की बहुत प्रॉब्लम थी, तो एक बिजली घर छजुनकला में मैंने बनवाया, 2 गौशालाएं भी मैंने बनवाई, और जो भी काट की आवश्यकता थी लगभग लगभग छोटी बड़ी जो मैंने अपनी निधि से बनवाई है, लगभग 70 टुकड़े सड़क के मैंने निधि से बनवाए। और इसके अलावा भी करीब 50 किलोमीटर सड़कें जो अन्य विभाग हैं, जैसे गन्ना है और जिला पंचायत है, अन्य विभागों से भी हमने करीब 50 किलोमीटर सड़क, जैसे मुख्यमंत्री जी की तुरंत विकास योजना थी उसमें भी हमने लगभग 50-60 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कराया। तो मैं समझता हूँ कांठ में तो विकास की कोई कमी नहीं है। हालांकि समय हमें कम मिला, लेकिन फिर भी हमने उस समय में अपना काम पूरा किया। निधि भी 1 साल विधायकों को नहीं मिली, आप जानते हो, निधि नहीं मिल पाई, लेकिन उसके बावजूद भी हमने उसको एडजस्ट कर लिया। और मैं समझता हूँ कांठ में अब कोई कमी नहीं है विकास की। और आप, मेरा ये कहना ही नहीं है, आप देख सकते हैं और निरीक्षण कर सकते हैं कांठ का, कि कांठ में जितना काम मैंने कराया आपसे पहले अब तक कोई विधायक इतना काम कांठ में एक योजना में नहीं करा पाया। राजेश जी, अगर देखा जाए, क्योंकि आपने शिक्षा की बात की, डिग्री कॉलेज की बात की, तो क्या कोई महिलाओं के लिए महिला डिग्री कॉलेज या कुछ ऐसी भी कोई व्यवस्था आपके द्वारा की जा रही है? वो जो डिग्री कॉलेज बना है मथाना में, वो उनका को एजुकेशन है, महिलाओं का भी है और लड़कों का भी है। और इसके अलावा उसमें जो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे टेक्निकल, जैसे खेती से संबंधित है, एग्रीकल्चर की व्यवस्था भी, अगर हमें वहाँ कहीं जमीन उपलब्ध हो गई 50 एकड़ करीब, तो वहाँ हमारी यूनिवर्सिटी, बरेली यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं कि हम वहाँ एग्रीकल्चर की शिक्षा की व्यवस्था भी कर दें। जी, कांठ के सामने और कौन कौन सी चुनौतियां ऐसी हैं जिन्हें देखते हैं राजेश जी कि उनको अभी पूरा करना बाकी है, चाहे वो पानी की व्यवस्था को लेकर हो या और किसी व्यवस्था को लेकर हो? कांठ के सामने इस समय केवल एक ही चुनौती है कि हमारे यहाँ रेलवे क्रॉसिंग, जो हरिद्वार रोड है हमारे यहाँ, एक कांठ में 2 रेलवे क्रॉसिंग है, एक रेलवे क्रॉसिंग हकीमपुर में है। इन दोनों रेलवे क्रॉसिंग में बड़ी परेशानी रहती है, लोगों की लंबी लंबी लाइनें लग जाती हैं। और मैं बराबर प्रयास में हूँ, माननीय मैंने केंद्र में भी जो है हमने दिक्कत दे रखा है, और उत्तर प्रदेश में भी हमने कई बार विधानसभा में सवाल भी उठाया है, और हर तरह से हम प्रयास कर रहे हैं कि ये दोनों रेलवे क्रॉसिंग कांठ में बन जाए, तो कांठ की समस्याएं सारी हल हो जाएंगी। क्योंकि कांठ गाज बैंडेज की मंडी है और व्यापारियों का जाना आना ज्यादा रहता है, हरिद्वार के यात्री उसी रास्ते से निकलते हैं, इसलिए वहां कभी कभी बहुत लंबी लाइन लग जाती है और यात्रियों को भारी असुविधा होती है। तो मैं समझता हूँ ये काम अभी कांठ में इसमें की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल, क्योंकि राजेश जी लगातार जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की भी बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है, तो ऐसे में आप अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं, जो कोरोना की दूसरी लहर गुजरी उसमें, क्योंकि उस लहर में हम बहुत परेशान भी हुए और हम लोगों को भारी दिक्कत भी आई, क्योंकि किसी और पार्टी ने तो कोई काम किया नहीं, लेकिन हम सारे विधायकों ने एक कमेटी बनाकर और जो अस्पताल बांट लिए, और जो भी लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, हर अस्पताल को अपने कंट्रोल में रखा। और रातों रात हमने, कई रात हम सोए भी नहीं, हमने भर्ती कराया लोगों को, और किसी की जान नहीं जानी थी ऑक्सीजन के बिना। और आगे के लिए भी हम अभी से ही तैयार हैं, और गांव गांव में हमने, जो प्रधान है गांव के, जो मौजूद लोग हैं, उन्हें हमने दवाई के पैकेट एडवांस में दे रखे हैं, 10-10, 15-15 पैकेट की। अगर किसी को बुखार आए या कोई ऐसी समस्या हो, जुकाम हो, तो पहले ये दवाई शुरू करा दो। जी राजेश जी, अब लोगों से आप क्या अपील करेंगे कोरोना को लेकर कि कैसे सावधानी बरती जाए? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि अपनी टेस्टिंग के प्रति और वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक रहें। अगर हम वैक्सीनेशन करवा लेंगे तो मैं समझता हूँ अगर 80% लोगों ने हमने वैक्सीन करा दी तो अगली लहर का हम पे कोई असर नहीं होगा। और वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, इसी के प्रयास में है सरकार से भी, और हम अपने प्रशासन से भी यही बराबर रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं, और अब हम कोशिश भी कर रहे हैं कि गांव-गांव वैक्सीनेशन की टीम जाके और सब गांव में वैक्सीनेशन पूरा हो जाए। आज भी 10 जगह टीम वैक्सीनेशन काम कर रही है और लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल राजेश जी, एक अंतिम सवाल आपसे ले रहा हूँ, जो कार्य वास्तव में अधूरे रह गए उनके लिए आप क्या लोगों से अपील करेंगे? मेरे यहाँ जो कार्य का कोरोना के प्रति, जिसमें भी आप जी, मेरी विधानसभा में जो कार्य अधूरे रह गए हैं, केवल एक काम मान लीजिए आप, जिस तो मैंने बताया आपको कि रेलवे पे ओवरब्रिज बनने हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे, ये काम अधूरा रह गया तो वो मेरा काम है। मैं सरकार से, केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से जल्दी वो काम पूरा हो जाए। रेलवे विभाग को भी हमने लिख के दिया है, और माननीय मनोज सिन्हा जब मंत्री जी यहाँ आए थे तो उनको भी हमने दिया था, तो ये काम हम बहुत जल्दी पूरा करा देंगे। और माननीय जफर इस्लाम साहब हमारे यहाँ प्रभारी बन गए हैं लोकसभा के, उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि साहब इस काम में जरा जल्दी करा दें, क्योंकि वो केंद्र में राज्यसभा के सदस्य हैं और MP हैं, तो उनसे भी मैंने प्रयास करा, और ये बहुत जल्दी हम ये काम पूरा करा देंगे। इसके अतिरिक्त जो सड़क के टुकड़े छोटे मोटे रह गए हैं 2-4, उनको भी हम जल्दी से जल्दी पूरा कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय अब कम है और 6 महीने 7 महीने और रह गए हैं सरकार के, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी समय में हम अपने सारे अधूरे कार्य पूरे कर दें, और कांठ में कोई ऐसी विशेष समस्या नहीं रह जाएगी कि जिसके ये लोगों को भारी परेशानी हो। हमारे यहाँ कृषि बाहुल्य क्षेत्र, गांव का क्षेत्र है,
गन्ने की विशेष परेशानी रहती है, तो गन्ने की व्यवस्था हमने इस बार बिल्कुल दुरुस्त रखी है और पेमेंट की व्यवस्था भी हम जल्दी से जल्दी कराएंगे। और किसानों को हमने गेहूं क्रय केंद्र पे और धान क्रय केंद्र पर कोई परेशानी नहीं होने दी। आज तक किसी सरकार ने इतना गेहूं और इतना धान नहीं खरीदा जितना हमारी सरकार में खरीदा गया, और किसानों को सुविधाजनक तरीके से खरीदा। चलिए राजेश जी, आपने अपना समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे कांट विधायक राजेश कुमार जी, लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, बड़े लोकप्रिय विधायक हैं वहाँ से। वो भी बहुत सारी बातें उन्होंने बताई। वो भी एक चीज़ कह रहे हैं कि अगर कोरोना से बचना है तो जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन कीजिए, वैक्सीन जरूर लगवाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आप लोगों को ध्यान देना है कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। इस खास मुलाकात में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।